हेलो वर्ल्ड, वी आर हेयर विद न्यू वीडियो। तो एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में, और हमने लास्ट वीडियो में टाइप 4 के सेकंड पार्ट को कवर किया है। और उसमें मैंने एक ट्रिक को एक्सप्लेन किया था और उस पर क्वेश्चंस भी करके दिखाए कि किस तरीके से ट्रिक हमारा एग्ज़ाम में टाइम सेव करवाएगी। ओके, अब हम टाइप 4 के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिकली अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि ए बी सी तीन पर्सन के बारे में बात की जा रही होगी, और इसमें ए काम के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम को छोड़ रहा है, और बी के बारे में बताया होगा कि बी काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, और सी के बारे में भी कहा होगा कि काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले, इतने दिन पहले छोड़ रहा है। तो सब पर्सन के बारे में अलग अलग बातें की जा रही होंगी। अब इसको कंसेप्ट से करने बैठेंगे तो हमारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा सारा का सारा एग्ज़ाम में। तो हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो में इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि इन मिसलेनियस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अपनी ट्रिक से। तो आप देख रहे हैं लेट्स फेस नाउ। मेरा नाम है हिमांशु वर्मा। चलिए देखते हैं किस तरीके से टाइप 4 की थर्ड पार्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर लिखना है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी को निकालना है। सबसे पहले बिना एफिशिएंसी निकाले हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड क्या ही करेंगे। ये आ गया हमारा 12, ये आ गया 15 डेज़। आप इनका टोटल वर्क आपको लेट करना है, तो आप टोटल वर्क या तो एलसीएम ले लो या फिर नंबर्स पे कॉमन अच्छी है तो आप नंबर यहाँ पे देखो 60 अगर लोगे तो 60 तीनों से डिविजिबल है। ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो ये आ गया 60 अपॉन में 10, देन 60 अपॉन में 12, देन 60 अपॉन में 15, 6, 5, देन 4। आपकी इंडिविजुअल ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी आपकी निकल के आ गई है, और ये आ गई है हमारी 6, 5 एंड 4। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट दी वर्क एंड 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट दी वर्क। इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं कि कौन कैसे छोड़ रहा है। आपको समझा देता हूँ मैं। ए ने काम स्टार्ट किया, बी ने भी किया, तीनों ने मिलके काम को स्टार्ट किया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ओके, फिर बी सी ने काम कंप्लीट किया। अब सपोज़ आपका जो ये काम की जो फिनिश लाइन है आपकी ये है, तो इसमें बोल रहा है बी ने 3 दिन पहले काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो यानी कि बी ने 3 दिन पहले काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो ये काम कंप्लीट किसने किया, फिर सी ने काम कंप्लीट किया। तो ये इस तरीके से हमारी विजुलाइजेशन हो रही है कि इस तरीके से काम हो रहा होगा। ओके, तो अब हम अपनी ट्रिक को यहाँ पे देखेंगे। एक बार ट्रिक यहाँ पे मैं रिकैप देता हूँ कि अगर कोई पर्सन काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद छोड़ता है तो क्या करते हैं हम उस केस में, टोटल वर्क माइनस वो उसका वर्क, देन उसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारा केस कौन सा है, जब हम किसी पर्सन को देख रहे हैं अगर उसने स्टार्टिंग से काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद छोड़ दिया काम। अगर कंप्लीशन बिफोर कंप्लीशन की बात की जाए कि काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ा है, तो उस केस में क्या है, टोटल वर्क प्लस उसका वर्क को ऐड करो, देन उसको रखो। ओके, अब यहाँ पे हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो ए के केस में हमारी स्टार्ट वाली ट्रिक अप्लाई होगी। स्टार्ट वाली में क्या है कि 2 दिन उसने काम किया, कितना किया, ए ने 12 यूनिट ऑफ वर्क किया, उसको माइनस करो। ये आ गया हमारा 48। ओके, और उसके बाद बी सी ने 2 दिन बाद जब ए चला गया तो बी सी ने काम कंप्लीट किया, बट बी ने काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो उस केस में क्या होगा, बी के बारे में बात की जा रही है तो ये एंड वाला केस लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 दिन का उसका काम करवाया तो कितना आ गया 15। तो इस वर्क को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो कितना आया ये 63। ओके, इस केस में ए के केस में उस ए को हटा देंगे।
ए को अब यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ए की एफिशिएंसी को कंसिडर नहीं करेंगे, पर बी में क्योंकि बी ने काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ा है, यानी कि एंड वाला केस है, तो उस केस में बी को रखेंगे, सी को रखेंगे। अब इन दोनों की एफिशिएंसी का यहाँ पे लेना देना है, तो कितना आ गया ये एफिशिएंसी टोटल 9। तो यानी कि यहाँ पे ये मतलब हो गया अब कितना टाइम लगेगा ये काम कंप्लीट होने में, 63 काम हो गया है 9 के एफिशिएंसी से, 7 डेज़ में ये काम कंप्लीट होगा। आंसर है इसका 7 डेज़। देखो ट्रिक अगर आपने अप्लाई की तो कितना जल्दी काम हुआ, अगर आप इसको कंसेप्ट से करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारा है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखो। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की लाइन यहाँ पे चेंज होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक आप अपना वही स्ट्रक्चर बनाओगे। टाइम आपका है 10, देन 12, देन 15। ये आपका आ गया यहाँ पे ए बी सी, ये आप टोटल वर्क यहाँ पे लेट करोगे, ये आपका 60 सेम। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो दैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 60/10, यहाँ पे 60/12, यहाँ 60/15, ये आ गया 6, 5 देन 4। तो आपकी ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी इंडिविजुअली आपके आ गई 6, 5, 4। ओके, अब आपको पता ही है ट्रिक। तो ट्रिक में हमारा अगर कोई स्टार्ट से छोड़ता है काम तो टोटल वर्क में से माइनस करेंगे वो वर्क और उसको नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरा है अगर काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ता है उस केस में क्या करेंगे, टोटल वर्क में उसका वर्क को ऐड करेंगे, देन उसको रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। ठीक है, ए बी सी की तीनों के बारे में बात की जा रही थी। ये हमारी फिनिश लाइन है सपोज। तो इन्होंने काम को स्टार्ट किया, ठीक है, काम को तीनों ने स्टार्ट किया, बट ए के बारे में बात की जा रही है। ए ने 5 दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो इनिशियल है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल वर्क, फाइनल आपका वर्क। जब भी ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाली जो ट्रिक लग रही है, ये हमेशा बेस रेफरेंस यानी कि या तो इनिशियल रेफरेंस पे लगेगा ये, या फिर बिल्कुल फाइनल रेफरेंस से लगेगा, कभी भी बीच में से नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम ए पे अगर ये ट्रिक को अप्लाई करें, ये वाला एंड वाला केस पे, तो ये लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल केस से रेफरेंस से बात की जा रही है कि काम कंप्लीट एंडिंग से इतने दिन पहले छोड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग की बात की जाती कि इनिशियल यानी कि काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ा, देन ये ट्रिक अप्लाई होगी। समझ पा रहे हो आप? ये स्टार्ट और एंड वाली जो ट्रिक है हमारी, ये इनिशियल के रेफरेंस में और फाइनल के रेफरेंस में ही लगेंगी, बीच में से नहीं लगेंगी कि ए ने कुछ दिन काम किया देन उसके कुछ दिन बाद ये छोड़ा तो आप सोचे तो कि इतने हिस्से में अपनी ट्रिक को लगाऊं। नहीं, ये ट्रिक जब भी लगेगी जब या तो इनिशियल या फाइनल का रेफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। बी ने काम छोड़ा है 2 दिन बाद जब ए ने लेफ्ट किया। तो ए ने लेफ्ट कहाँ किया? यहाँ पे किया। उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, यानी कि 1 देन 2। सपोज यहाँ पे बी ने छोड़ दिया काम। समझ पा रहे हो आप बात को? यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो आप देख पाते हो इसने रेफरेंस कहाँ से बनाया? ये रेफरेंस बना यहाँ पे। जब इनिशियल रेफरेंस की वैल्यू, मतलब इनिशियल आपके पास यहाँ पे रेफरेंस हमारा कहाँ है? इनिशियल रेफरेंस यहाँ पे है। क्वेश्चन ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी जब इनिशियल रेफरेंस से ही अप्लाई होगी। बट यहाँ पे इनिशियल रेफरेंस हमारा कहाँ है? यहाँ पे तो कोई इनिशियल रेफरेंस नहीं है। किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि उसने कितने दिन बाद छोड़ा? बी ने
2 दिन बाद छोड़ा जब ए ने लेफ़्ट किया। ए ने कब लेफ़्ट किया उसका इनिशियल रेफरेंस पता है? नहीं पता। तो ऐसे बीच में से ट्रिक नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बी के इस लाइन को हम किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा, डेट मीन्स बी ने 3 दिन कंप्लीट होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ा। ये कह सकते हैं हम, बी ने काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ा। 2 दिन बाद ए के 2 दिन बाद छोड़ा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 3 दिन बच गए, तो 3 दिन यानी कि काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ा बी ने, हम ये कह सकते हैं। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, अब बी का केस बन गया यहाँ पे काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ा, और ए का केस बन गया काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों में अपनी ये एंड वाले केस की इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए को काम करवाया जाए 5 दिन तक, कितना आ गया आपका 30, प्लस करोगे आप 30, देन बी 3 दिन तक काम करवाओगे तो कितना आएगा 15, प्लस करो 15, कितना है आपका ये 5, ये आ गया आपका 105। अब उस केस में ए के बारे में बात की जा रही थी, एंड वाला केस था, तो ए को भी रखेंगे। ठीक है, देन बी को भी रखेंगे, क्योंकि हमने बी को भी कंप्लीशन वाले केस में लिया है कि उसने काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ा। ठीक है, और सी तो हमारा था ही, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे 15। ओके, तो अब ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, अब ये 105 यूनिट ऑफ वर्क जो है ना 15 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट होगा हमारा, बताओ। देखो 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 3 7 डेज में अब ये काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, समझ पा रहे हो कि ये बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। ए के 2 दिन बाद काम छोड़ा, पर ए ने कितने दिन बाद छोड़ा ये पता है हमें? नहीं पता। ए के बारे में बात बताई गई है कि उसने काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ा। उसने फाइनल रेफरेंस से बात की है, तो हम इसको फाइनल रेफरेंस बना देते हैं, है ना। जब इनिशियल रेफरेंस का नहीं बात बन रही तो हमने इसको फाइनल से देखा। हमने देखा कि ए बी ने 2 दिन बाद छोड़ा ए के, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, सो डैट कि आप कहीं भी गलती ना करो। मेरी मानो तो आप ये ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करना, सो डैट कि आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव हो। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ बताना, कमेंट डाउन करना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच। Thanks for watching. If you like my work, please show your support and do like, share and subscribe.